सरकार तो 70 साल से नींद में ही राजस्थान में है। यहाँ तो लोगों का जो शोषण, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी करे, लोग अपना शोषण करवा रहे हैं, इनको मजा आ रहा है शोषण करवाना। लेकिन नौजवान इस बार करवट लेगा, मैं ये मानता हूँ कि 18 के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट ली राजस्थान में और आरएलपी का गठन हुआ, उसके बाद नौजवान लगातार करता रहा, आरएलपी के बाद बीएपी बनी, धीरे धीरे राजस्थान जगेगा। यहाँ थोड़ा सा शांत प्रदेश इसको कह सकते हो कि लोग थोड़ी बात पे संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है अब अपने क्या करना। ये राजस्थान के अंदर परंपराएं रही है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल रूप से अभी भी राजस्थान के लोग लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं रहते। ये तो हम लड़ रहे हैं, हम मजबूती ला रहे हैं बच्चों के, हम कितनी ला पाते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं। कोई जरूर देखो ऐसा है, कोई जरूरी नहीं लड़ाई जीती जाती। इतिहास के अंदर कई लड़ाइयाँ ऐसी है जहाँ जीत नहीं हुई, फिर भी जीत के जो हीरो थे उनके गीत गाए जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर बहुत से गीत गाए जाते हैं। ऐसा ही भर्ती के कई सारे प्रूफ आपके पास हैं, फिर भी हनुमान बेनीवाल को बैठना पड़ता है और लंबा समय गुजर जाता है। तो इसलिए बैठना पड़ा ना, राजस्थान में बैठने वाले लोग नहीं हैं। लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में, आरएलपी छोड़ के बीजेपी में, आरएलपी छोड़ के लोग तो आना जाना बना रहता है। तो अब इनके लिए लड़ेगा कौन, बताओ मुझे। अगर भगत सिंह ये सोच रहे थे कि मेरे बलिदान से प्रधानमंत्री मेरे परिवार से कोई बनेगा नहीं, तो मैं क्यों दूँ बलिदान, देश आज़ाद कैसे होता। कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है इस राजस्थान के लिए। कोई उंगली उठाते हैं लोग कि वो राजस्थान रहा जो कुछ नहीं करता, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी करता, इतना ही राजस्थान। वहाँ हनुमान बेनीवाल भी है जो राजस्थान को जगाने का प्रयास करा, नौजवानों को नई ताकत के साथ खड़ा करा, नौजवानों के हितों पर कुठाराघात नहीं हो, वो लड़ाई लड़ रहा है। 25 साल से लड़ रहा है और सबको साथ रहकर लड़ाई लड़ रहा है। बेनीवाल जी, मैं जयपुर ग्रामीण से आता हूँ और अब किसान वर्ग भी हनुमान बेनीवाल में नज़र देखने लगा है और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर बैठ गया तो अब ईंट की ईंट बचा देगा सरकार। देखिए, गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, उस समय बीजेपी में था भी तो गुर्जरों के साथ था। हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, ऐसा कोई समाज नहीं जिसने मुझे बुलाया, यार कोई समाज तकलीफ में आया तो मैंने उसकी मदद नहीं की। लोग तो सोशल मीडिया पर चाहे जो बकवास करते थे, लोगों को अता पता तो कुछ है नहीं। और कई तरह के लोग ऐसे होते हैं जो हमारे धरनों से लोगों को तकलीफ भी है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, वो क्यों लड़ रहा है, वो लड़ रहा है तो लोग हमें कह रहे हैं कि आप सो रहे हो और वो लड़ रहा है। तो इसलिए कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा यही कोशिश की राजस्थान के अंदर, और मैं तो लोकसभा के अंदर बोला साहब जाट गुर्जर मीणा यादव मेघवाल मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बनाओ, यहाँ नहीं है। उसके बाद बनने लग गए, मीणा भी बन गए, मुस्लिम भी बन गए, जाट भी बन गए, दूसरी जातियों के बन गए। मैंने 2016 के अंदर ये बात कही कि EWS आरक्षण मिलना चाहिए, राजपूत को मिले, ब्राह्मण को मिले, बनिए को मिले, माथुर को मिले, कायस्थ को, जो आर्थिक आधार पर कमजोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबकी पैरवी कर रहा हूँ। अब कई लोगों के पेट में दर्द है, कई ना समझे, उनको मैं समझा थोड़ी सकता हूँ। उनको समझाने की भाषा तो फिर दूसरे लोग ही समझाते हैं, मैं नहीं समझा सकता। सांसद भी कितने हैं राजस्थान में और विधायक भी कितने हैं, एक भी साथ नहीं देता। अब आ जाएंगे अपना, अब उनको जरूरत होगी तो, नहीं तो लोग उनको हरा देंगे वापस। जनता के पास तो ताकत होती है, वापस हरा देंगे। 25 तारीख को आपका कोई बड़ा 1 लाख लोगों की रैली हम कर रहे हैं 25 तारीख को। उसकी जगह हम आज डिसाइड करेंगे सुबह तक कि वो कौन सी जगह, कौन सा स्टेडियम होगा, था 1 लाख जवान राजस्थान से जुटेंगे। क्या कुछ रहेगा? बढ़िया ही रहेगा, वो तो उसी टाइम तय करेंगे क्या रहेगा, वो अभी थोड़ी बताएंगे। तो इकट्ठा करके मैं उससे जा ही नहीं रहा हूँ। हम कोई कोर्ट के भरोसे थोड़ी बैठे हैं, कोर्ट कर देगा इसलिए हम बैठे हैं। नहीं करे कोर्ट, क्या फर्क पड़ रहा है, आगे जाएंगे लड़ने के दिल्ली। अभी आर पार की लड़ाई है साहब, इसमें अंतिम जीत हमारी होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें।